Assalamu alaikum friends. I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's video. As in the previous video we have covered the present continuous tense. So in this video we will learn what is present perfect tense. So let's start our video. Okay. So first of all let's see what is present perfect tense. This tense is called present perfect tense. There is always a connection with the past and with the present. ये एक ऐसा टेंस है जिसको स्टार्ट तो पास्ट में किया जाता है, ठीक है। जब हमने एक टेंस में किसी ऐसे काम की बात करनी हो जिसको हमने स्टार्ट तो पास्ट में किया हो, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट किया हो, बट उसका कनेक्शन हो, उसका रिलेशन हो प्रेजेंट के साथ, कि या तो वो अभी भी कंटिन्यू हो या फिर वो काम प्रेजेंट में अब खत्म हुआ हो या उसमें कोई चेंजिंग हुई हो, ठीक है। सो विद द, और इसका कनेक्शन हो विद द प्रेजेंट के साथ। द नेक्स्ट वन इज हैज, हैव आर यूज्ड एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एस यूज किया विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर यूज किया एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव को यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज, हैव को। उसके बाद क्या है, इट मे ऑल्सो टेल अस दैट टाइम पीरियड इज स्टार्टेड इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस टेंस में एक ऐसे सेंटेंस को डिफाइन करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में हो रहा हो या फिर हो चुका हो। तो उन्होंने क्या कहा है, एक ऐसे टाइम पीरियड को शो करता है स्टिल गोइंग ऑन, जो कि अभी काम कर रहा हो उस पर या फिर खत्म हो गया हो, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उर्दू में क्या आता है इसके लास्ट पे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट पे आता है ना कि मैं ये काम कर चुका हूं, आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। आई हैव हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है हैज, हैव के साथ। देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस टेंस का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, ही शी इट के साथ हैज यूज होता है, आई वो दे यू के साथ हैव यूज होता है, और फिर आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम ये क्यों यूज करते हैं, किसी, ये सेंटेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, किसी एक्सपीरियंस को डिफाइन करने के लिए या किसी चेंज को। जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा मूवमेंट या ऐसा वर्क जो कि पास्ट में हो गया हो, यानी कि पास्ट में स्टार्ट किया गया हो, जो हमने एक्सपीरियंस किया गया हो वो, या फिर प्रेजेंट में उसमें कोई सडन चेंज आ जाए, उसे शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमने इसका जो स्ट्रक्चर पढ़ा क्या था, कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या हैव, उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। आई हैव सीन एन एलियन, मैं एक एलियन को देख चुका हूं, ठीक है, कि मैंने ना एक एलियन को देखा है, वो किसी को बता रहा है, कोई एलियन का काम हो रहा होगा, एलियन की बातें हो रही होंगी, तो उसने भी क्या कहा कि आई हैव सीन एन एलियन, कि मैं भी एक एलियन देख चुका हूं। है क्या, काम जो था उसने पास्ट में किया, उसने एलियन को देख लिया, लेकिन प्रेजेंट में एलियन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, तो वो बता रहा है कि आई हैव ऑल्सो सीन एलियन, मैं भी एलियन देख चुका हूं। ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक, वो भी बैंकॉक में रह चुका है, ठीक है। जॉन हैज ब्रोकन हिज लेग, जॉन ने अपनी टांग तोड़ दी, जैसे कि जॉन की टांग टूट चुकी है, ठीक है, सॉरी। तो जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि वहां पे लिखा है कि सडन चेंज को भी शो करता है ये सेंटेंस। तो पहले क्या होगा पास्ट में, कि उसकी लेग बिल्कुल ठीक होगी, बट अब क्या हुआ है, हैज ब्रोकन हिज लेग, उसकी टांग टूट चुकी है, तो चेंज हो गया ना, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो गया। तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। पीपी भी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद है आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी है, ठीक है। पहले क्या था, उनके पास कार नहीं थी, पर अब क्या है, उनके पास एक कार है। द सन हैज राइजन, सूरज तुलू हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें जरा, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कुछ मैच ही हैं, इसमें भी काम खत्म हो चुका है, पास्ट में भी हो गया है कि मैंने होमवर्क कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, आई कंप्लीटेड माई वर्क भी हो सकता है। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में, पास्ट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, वो ये है कि
प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम अभी हो रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा द सन हैज राइजन, सूरज तुलू हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं किसी को बता रही हूँ कि वो देखो अभी सूरज है, सामने है, और ये जो सन है हैज राइजन, तुलू हो चुका है, सूरज सामने आ गया है। लेकिन अगर हमने इसी सेंटेंस को डिफाइन करना हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम क्या कहते हैं, द सन रोज, ठीक है, सूरज तुलू हो गया। इसका मतलब है कि ये मैं शाम को किसी को बता रही होंगी कि सूरज तुलू हो गया था, ठीक है। सो ये थी इसकी कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट की। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इन द नेगेटिव फॉर्म टू डिनाई कंप्लीटेड एक्शन विच हैव अकर्ड इन पास्ट। हम किस चीज को डिनाई करते हैं इसमें, एक ऐसे इवेंट को जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, खत्म हो गया था, आज कनेक्टेड टू प्रेजेंट, लेकिन वो अभी भी स्टिल प्रेजेंट के साथ उसका कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव और नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है हैज हैव के साथ, ठीक है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन टू स्पेन, मैं स्पेन नहीं गया। बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है बीन। वी हैव, यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस आपको ये बताने के लिए लिखा है कि हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। वी हैव नॉट हैड द सेम एक्सपीरियंस, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। हैव नॉट जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, जैसे हमने पढ़ा कि हैज और हैव, और जो हैड है वो एक थर्ड फॉर्म मेन फॉर्म यूज हुई है हैव की। वी हैव हैड नो द सेम एक्सपीरियंस, मेरे साथ सेम ऐसा नहीं हुआ। आई हैव नॉट टॉक टू हर 4 टाइम्स, मैंने इसके साथ 4 बार बात नहीं की, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। लेट्स सी हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव। उसमें हम क्या करते हैं, सेम एज प्रीवियस सेंटेंसेस, जैसे कि हमने कंटिन्यूअस में पढ़ा कि इज एम को स्टार्ट पे ले आना है, इसमें भी हमने हैज हैव को स्टार्ट पे ले आना है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हैज शी वर्कड ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिस मॉर्निंग, क्या वो इस सुबह को काम कर चुकी है एक प्रोजेक्ट पे। हैव आई ईटन एन एप्पल, क्या मैं एक एप्पल खा चुका हूँ, क्या मैं एक एप्पल खा चुका हूँ। हैज इट बीन अ लवली डे, क्या ये एक लवली दिन है। बीन किसकी थर्ड फॉर्म है, बी की, बी वॉज बीन। हैव आई सेंट अ लेटर, क्या मैं खत लिख चुका हूँ। हमेशा आपने याद रखना है कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। और ये इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, इस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज करते हैं, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।